मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। तफसील से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक माह बाद एक नौजवान की खबर की कुशादगी अमल में आई और इसका पोस्टमार्टम किया गया। अफराद खानदान को कत्ल का शुबा, इनकी शिकायत पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। औकाफी जायदादों पर कब्जों का सिलसिला दराज होता जा रहा है। अदम पैरवी की वजह से मिल्लत कई कीमती औकाफी असासों से महरूम। तहफ़्फ़ुज़ और सियानत की जद्दोजहद के लिए वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी की तश्कील। नवीपेट दलितों और अक़लियतों की मुश्तरक एहतजाजी रैली। यूपी की मनीषा और तेलंगाना की नाज़िया बेगम को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। दलित कायद ने कहा कि दलित और मुसलमानों को इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। हैदराबाद में कब्रिस्तान के अराजी पर सरकारी बैतुल खला की तामीर की कोशिश। मजलिस व दीगर समाजी तंजीमों की बरहमी और धरना। कायदीन ने कहा कि कब्रिस्तान व मस्जिद की हुर्मत का सवाल है। अब खबरें तफसील से। एक नौजवान की मौत पर उसके अफराद खानदान ने शुकूक का इजहार किया, जिस पर एक माह बाद उसकी कब्र खो दी गई और उसका कब्रिस्तान में पोस्टमार्टम किया गया। तहसीलदार की मौजूदगी में ये पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट के आने के बाद इस केस की नौयत तय की जाएगी। 6 टाउन SHO का बयान। आटोनगर की रहने वाली अलीम बेगम ने 6 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए अपने जवासाल 27 साला बेटे सैयद मुबीन अली की मौत को मशकूक करार दिया और इस शुबे का इजहार किया कि उसका कत्ल किया गया है और उसके कत्ल में उसकी बीवी नाजनीन और उसके अफराद खानदान का हाथ है। तफसीलात के मुताबिक सैयद मुबीन की शादी 16 फरवरी 2020 को आटोनगर निजामाबाद की ही रहने वाली नाजनीन बेगम से हुई। सैयद मुबीन सऊदी में बरसरे रोजगार था। उस दरमियान वो अपने ससुराली रिश्तेदारों के पास रकम भेजा करता था। उसने अपनी रकम की वापसी का मुतालबा किया, जिस पर उसके खुसर और दिगर अफराद खानदान ने गाली गलौज की। सैयद मुबीन की वालदा अलीम बेगम ने इल्जाम आयद किया कि मुबीन के ससुराली रिश्तेदारों ने ही उसका कत्ल कर दिया है। बताया गया कि 7 सितंबर को सैयद मुबीन अपनी बीवी के हमरा ससुराल गया था, जहां से रात 9:30 बजे इत्तला दी गई कि सैयद मुबीन कल्ब के हमले का शिकार हुए हैं और उनकी मौत दवाखाने में हुई है। अलीम बेगम के मुताबिक सैयद मुबीन की मौत दवाखाने में नहीं बल्कि घर में ही हुई है और उसके ससुराली रिश्तेदार गलत बयानी से काम ले रहे हैं। बादिजा फोन रिकॉर्डिंग और टूटी हुई घड़ी को देखकर सैयद मुबीन के अफराद खानदान शक का शिकार हो गए और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए सैयद मुबीन की मौत की तहकीकात का मुतालबा किया, जिस पर 6 टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आज सैयद मुबीन की कब्र को खोदकर उसकी नाश निकाली गई और उसका पोस्टमार्टम किया गया। 6 टाउन SHO गोविंदन ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इस केस की नौयत तय की जाएगी। तहसीलदार नार्थ गारी रिक्वेशन इచ్చి ఒక డెడ్ బాడీ పేరేంటి సయ్యద్ అబ్దుల్ ముబీన్ సార్. సయ్యద్ అబ్దుల్ ముబీన్ అనే వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందింది. ఆయన ఈ కబ్రస్థాన్లో పాతిపెట్టడం జరిగింది పోయిన నెల. ఈ డెడ్ బాడీ విషయంలో వారి కుటుంబ సభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేసినందువల్ల ఆ డెడ్ బాడీని ఇవాళ ఎగ్జిబిషన్ చేసి పోస్ట్మార్టం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ పోస్ట్మార్టం నివేదిక మేము హైదరాబాద్కు నమూనాలు పంపిస్తాము. పంపించి ఆ నమూనాలు వచ్చిన తర్వాత रिपोर्ट మేము इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को అందజేయడం జరుగుతుంది. मैं निज़ामाबाद 6 टाउन का अमीन साहब हूँ. ये अलीमा बेगम बोल के 5 तारीख को एक पिटिशन दिया था. उसका जो बेटा है उसको 15 सेकंड 2020 में नाजिम बेगम से शादी करा दी. उसको शादी करके 8 महीने हो रहा. सो 7th डेट 9th मंथ 2020 में जो इसका बेटा है वो उसका ससुराल के घर पे सडनली डेथ हो गए कहते. तो उन लोग उस टाइम पे नहीं बोले तो उस टाइम कंप्लेंट नहीं किया. अभी डेथ होने का बाद में 25 डेज़ के बाद अभी कंप्लेंट दिया 5 तारीख को. उसका कुछ सस्पिशियस डेथ है बोल के कंप्लेंट दिया. तो अपन नॉर्थ MRO सार को
से पंचनामा करा दिया उसको रिक्वेशन लेटर देके। FSL HOD डॉक्टर नावमोहन साहब को भी रिक्वेशन लेटर है तो वो आके पंचनामा करा दिया PME बाड़ी का। तो इसका जो है FSL का अपन भेज रहा, तो वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद इसके ऊपर एक्शन रहता, और रिपोर्ट बेस्ड ऑन रिपोर्ट के ऊपर जो सेक्शुअल अल्टरेशन होता क्या होता उसके ऊपर रहता। तो उसमें कुछ नहीं आया तो कुछ नहीं रहता, कुछ आए तो उसके हिसाब से बेस्ड ऑन रिपोर्ट के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहता। जान के कब्रिस्तान में एक डाउट केस की वजह से एक डेड बॉडी को निकाला गया है, और उसमें अभी डॉक्टर्स आए हैं, MRO साहब आए हैं, SI CH वगैरह है। हमारी भी ज़रूरत थी, मुझे भी बुलाया गया है, तो अभी पोस्टमार्टम ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह। ये कंप्लेंट्स के जो डाउट्स थे वो क्लियर करने के लिए डेड बॉडी को निकाले इंशाल्लाह। उसके बाद FSL को रिपोर्ट भी जाएगा, हो सकता महीना 15 दिन 20 दिन में उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर उसका एक्शन होता है। आज क़दीम कब्रिस्तान बोधन रोड में 6 टाउन के SI साहब की दरख्वास्त पे कल हमें 6 टाउन के SI साहब ने दरख्वास्त दी थी कि आटो नगर के एक लड़के का जिसका इंतकाल 7 सितंबर को हुआ था, उनके लाहिकीन जो जिम्मेदार हैं उन्होंने दरख्वास्त की कि उनको शक है इस लड़के का कत्ल हुआ है, तो उसके पोस्टमार्टम के लिए हमारी ईदगाह कमेटी की मदद की ज़रूरत है। तो ईदगाह कमेटी आज सुबह 8 बजे यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद थी, और हम अपने तमाम अरकान की मौजूदगी में पुलिस की पूरी मदद करे हैं, और पुलिस और MRO और HOD दवाखाने के जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो उनकी मौजूदगी में नाश को बाहर निकाला गया, उसका पंचनामा किया गया, और उसके कुछ अज्जा को फॉरेंसिक लैब के लिए कलेक्ट करके भेजा गया। ये तमाम काम की निगरानी MRO साहब की मौजूदगी में हुई, नार्थ MRO के, और ईदगाह कमेटी अपने तरफ से पूरे डिपार्टमेंट का ताउन की। हमारी निज़ामाबाद की तारीख में ये दूसरा वाक़या है, और ईदगाह कमेटी की अपनी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला अगर कोई इसके अंदर जुर्म हुआ है तो उसके खाती को सज़ा मिली जाए। ऐसा ये हमारा जो मकतूल है मेरा भांजा है, ये सैयद अब्दुल मुबीन नाम था इनका। इनके जो इंतकाल हुआ था 7 सितंबर को हुआ था। हम लोगों को इनके इंतकाल के बाद ऐसी तदफीन कर दिए थे हम लोग नॉर्मली, तो जैसे अक्सर होता है इंतकाल, वो लोग बोले थे ससुराली रिश्तेदार के इनको हार्ट आया था या कल्ब पे हमले की वजह से इंतकाल हुआ था बोलते। हम उनकी इत्तला पे हम लोग तदफीन भी कर दिए थे। बाद में ऐसा हुआ कि बाद में उनके फ़ोन के रिकॉर्डिंग से मालूम हुआ कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई। फ़ोन के रिकॉर्डिंग पे मालूम होने पर हम लोग पुलिस में इत्तला दिए, और पुलिस के इससे हम लोग फिर इनका पोस्टमार्टम करें, और इनकी फिर बाद में तदफीन फिर अमल में आई। ये ऐसा हुआ था कि हम लोगों को फिर उन लोगों की वजह से धमकियाँ मिल रहे थे, फिर हमारे पे उन लोग केस करने की बात कर रहे थे, हमारे को गाली गलौज कर रहे थे। फिर हमारे पास कुछ लोगों को भेजा के हिदायत दे रहे थे कि खामोश हो जाओ, नहीं तो आगे भी फिर इसका जो अंजाम हुआ बच्चे का वही अंजाम आप लोगों का भी हो सकता है। इस वजह से हम लोग पुलिस के पास गए, और हमने फिर ये सब कार्रवाई करें, और पुलिस भी हमारा कॉपरेट इसमें वो हमारा ताउन करी पुलिस। औकाफी जायदादों और इमलाकों का तहफ़्फ़ुज़ आज का सबसे अहम मसला। वक्फ बोर्ड की लापरवाही से कई कीमती औकाफी अराज़ियों पर कब्ज़े। तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करने वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी की तश्कील। कलेक्ट्रेट की शहीद मस्जिद की बाजियाबी सबसे अव्वल काम होगा। कमेटी के ज़िम्मेदारान का बयान। सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लय खान की सदारत में एक अहम इजलास सना बैंक्वेट हॉल में मुनाकिद किया गया। इस इजलास में मुख्तलिफ मजहबी व समाजी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में तय किया गया कि औकाफी जायदादों की हिफाजत व सियानत के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, और फिर वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद लय खान, मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान और वजीउल्लाह खान के अलावा जुनेद एडवोकेट ने बताया कि रियासत में हर आए दिन औकाफी अराजियों पर धड़ल्ले से कब्जे किए जा रहे हैं। बेशुमार मुकदमात वक्फ बोर्ड ने महज अपनी अदम पैरवी की वजह से हारे हैं।
इन मुकदमात पर अब गहरी नजर रखी जाएगी और साथ ही मकबूज अराजियों और जायदादों की बाजियाबी के लिए भी जद्दोजहद की जाएगी। इस इजलास में हाफिज मोहम्मद लई खान ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में एक कदीम मस्जिद वाक़ थी जिसको शहीद कर दिया गया था, लिहाजा इस मस्जिद की असर-ए-नौ तामीर के लिए जद्दोजहद की जाएगी। इस सिलसिले में हुकूमत और जिला हुकाम से पुरजोर नुमाइंदगी की जाएगी। नौ तश्कीलशुदा वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के सदर की हैसियत से हाफिज मोहम्मद लई खान का इंतखाब अमल में आया। मोहम्मद अफजलुद्दीन और मौलाना करीमुद्दीन कमाल और वजीउल्लाह खान नायब सदूर में शामिल है। मोतमिद की हैसियत से मिर्जा अफजल बेग तेजान का इंतखाब अमल में आया। नायब मोतमिदीन में अब्दुल क़य्यूम, मौलाना समीउल्लाह, मौलाना अफरोज़ फैज़ी, मौलाना अरशद शामिल है। मुशीरान में जुनैद एडवोकेट और इनके मुआविन मौलाना गुलाम रसूल शामिल है। इसके अलावा 11 अराकीन का भी इंतखाब अमल में लाया गया। एक आज उसी सिलसिले में एक मीटिंग हुई यहाँ पर, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अलावा शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की है, जिस पर मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहूँगा कि आगे चलकर हम सब मिलकर मुत्तहिदा तौर पर मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी के लिए और इसी तरह औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ने पर तमाम मिली जितनी तंजीमें हैं और जमातें हैं, सब तो वैसे काम कर ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब कहीं अशद्द ज़रूरत पेश आएगी ये कमेटी भी मिल्लत के दीगर मसाइल में भी काम करेगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज सना बैंक्वेट हॉल पर एक कमेटी का तश्कील दी गई है जो वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के नाम से जनाब हाफिज़ लईक़ साहब की ज़ेर सदारत में जो है कमेटी की तश्कील दी गई, जिसमें काफ़ी अहबाब ने इस कमेटी में शिरकत की और तमाम अहबाब की मुत्तफ़क़ा राय पर कुछ लोगों को जो है सो चुना गया, जिसमें हाफिज़ लईक़ साहब को सदारत दी गई और नायब सदर अफजल साहब, MB मैकेनिक करीमुद्दीन कमाल साहब और नायब सदर हाफिज़ हैदर साहब और हाफिज़ वजीउल्लाह साहब और मोतमदीन में अफजल तेजान और नायब मोतमदीन में अब्दुल क़य्यूम साहब NRI, मौलाना समीउल्लाह साहब और मौलाना अफरोज़ फैज़ी साहब, मौलाना अरशद मदीन साहब और मुशीर में जुनैद साहब और माविन मौलाना गुलाम रसूल साहब और शोबे नशरियात में खालिद साहब और अब्दुल माजिद साहब और खाजिन वाजिद साहब क्रेशर और अराकीन में अज़मतुल्लाह साहब, मौलाना हाशिम बेग साहब, मुख्तार साहब, मुफ्ती इब्राहिम साहब, हाफिज़ अतीक़ साहब, हाफिज़ असगर साहब, हाफिज़ फयाज साहब, हाफिज़ अब्दुल हकीम साहब, हाफिज़ जाकिर साहब, हाफिज़ अमजद साहब, मोइन साहब, इनायत अली साहब, इनायत अली अफरोज़ साहब, ये तकरीबन लोगों पर ये कमेटी की तश्कील दी गई है। इंशाअल्लाह ये कमेटी वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी जो कि मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी के लिए जो है इस कमेटी का इनेकाद अमल में आया है, इंशाअल्लाह ये जो अहबाब हैं मुत्तहिद होकर काम करेंगे। आज सना बैंक्वेट हॉल में हाफिज़ लईक़ साहब की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास की ग़र्ज़ व गायत ये थी कि वक्फ प्रोटेक्शन मुस्लिम प्रोटेक्शन के नाम से एक कमेटी यहाँ पर तश्कील दी गई है, बिलखुसूस मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी और औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और इसी तरीके से चेन्नई शॉपिंग मॉल जो यहाँ पर अभी कुछ हालिया दिनों में इसका इनाग्रेशन हुआ है, उस सिलसिले में और मज़ीद औक़ाफ़ी जायदादें जो शहर निज़ामाबाद में हैं जिस पर गैर मजाज तरीक़े से लोगों ने कब्ज़ा किया है, उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक कमेटी तश्कील दी गई है और इस कमेटी की सदारत हाफिज़ लईक़ खान साहब। आज का जो मीटिंग का एजेंडा था जो कि हाफिज़ लईक़ साहब की सदारत में हुआ और इस मीटिंग का अहम मुद्दा था वक्फ प्रोटेक्शन, वक्फ की जायदादों को प्रोटेक्ट करना। और इतने सारे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा हो चुका है और आज तक निज़ामाबाद के बल्कि तेलंगाना में किसी ने भी कोई कमेटी का इजलास नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हाफिज़ लईक़ साहब की सदारत में जो इजलास हुआ है बहुत ही काबिल तारीफ़ है और मैं सारे तेलंगाना के हर एक डिस्ट्रिक्ट वालों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस तरीके की कमेटी तश्कील करिए
और इसका अहम मुद्दा ये रहेगा कि हमारी जायदाद, हमारी वक्फ बोर्ड की जायदाद, वक्फ की जायदाद को प्रोटेक्शन करे और एक स्पेशल ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में भी मुनक़िद किया जाए, जो कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लेकर एक एक ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे स्पेशल कलेक्टर हो या एडिशनल कलेक्टर हो या कलेक्टर साहब को इसको असाइन करते हुए है। एडिशनल कलेक्टर साहब है, लेकिन इसके ऊपर कोई गौर फिक्र नहीं हो रही है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ पे अभी भी कब्ज़ा हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी आगे आकर जो भी मसले मसाइल रहेंगे वक्फ के रिलेटेड, जैसे कलेक्ट्रेट में मस्जिद जो पहले थी और अभी इंशाल्लाह जब कलेक्ट्रेट शिफ्ट हो रहा है तो वहाँ पे इंशाल्लाह मस्जिद जरूर से जरूर तामीर होंगी। हुकूमत आला ज़ातों के मफादात की तकमील कर रही है। दलितों और अक़लियतों को इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। हुकूमत यूपी की मनीषा और तेलंगाना की नाजिया को इंसाफ दिलाए। दलित कैद रमेश का मुतालबा। नंदीपेट में दलित व मुस्लिम तंजीमों की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। मुख्तलिफ दलित तंजीमों और अक़लियतों पर मुश्तमिल दलित व मिनॉरिटी समिति की जानिब से नंदीपेट में जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरा अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां लिए हुए थे। ये रैली अंबेडकर चौरास्ता पहुंची और वहां अंबेडकर के मुजस्सिमे को फूलमाला पहनाई गई। इस मौके पर दलित तंजीम टीटीसी के जिला सदर रमेश ने कहा कि यूपी में मनीषा वाल्मीकि और हैदराबाद में नाजिया बेगम की असमत रेजी और बेरहमाना कत्ल की वारदातें पेश आई है। उन्होंने कहा कि यूपी में दलित तबकात को कुचलने और दबा देने की कोशिश की जा रही है। दलित भी इंसान है, लेकिन इनके साथ नाइंसाफी हो रही है और इनको हुकूक से महरूम किया जा रहा है। रमेश ने कहा कि साबिक में तेलंगाना में एक लड़की की असमत रेसी व कत्ल की वारदात पेश आई थी। इस मामले में पुलिस ने खातियों का इनकाउंटर कर दिया था, लेकिन अब गरीब नाजिया की असमत रेसी व कत्ल पर हुकूमत और पुलिस खामोश है, क्योंकि इसका खाती एक टीआरएस कायद है। उन्होंने मुतालबा किया कि मनीषा और नाजिया को इंसाफ मिलना चाहिए और इनके अफराद खानदान को भारी एक्सग्रेशिया दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत आला ज़ात के मफादात की तकमील कर रही है और पसमानदा व दलित तबकात के साथ अक़लियतों को इंसाफ से महरूम कर रही है, जो कि सरासर गलत तर्ज अमल है। रमेश ने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल रही तो फिर देश का मुस्तकबिल गैर यकीनी होगा। इस एहतजाजी प्रोग्राम में शरीक होने वाली तंजीमों में टीजीपीए, टीटीसी, एमआरपीएस और मुस्लिम यूथ कमेटी, एआईकेएमएस और दिगर जमातें शामिल थी। ఈరోజు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నో వేలకు వేల దళితుల యొక్క మారణకాండలు, దుండగులపై మారణకాండలు దుండగులు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలను నిరసిస్తూ ఈరోజు నందిపేట మండలం లోపల స్వేరోస్ ఆధ్వర్యం లోపల నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేస్తున్నాం. జై భీమ్, జై భారత్. ఈ మనిషా కూడా మరి అదేవిధంగా మరి న్యాయం జరిగే విధంగా మేము ఇంకా మున్ముందు గ్రామాల లోపల కూడా కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించి నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేస్తాం. మహిళలపై అత్యాచారాలు జరుగుతున్నప్పటికీ ఇక్కడ ప్రధానంగా దళిత మహిళల మీద అత్యాచారం చేసినప్పుడు ఎవరు కూడా ప్రభుత్వం యూపీ ప్రభుత్వం దాన్ని పట్టించుకోవడం అనేది లేదు। मरकजी हुकूमत का लाया हुआ नया ज़राई बिल किसानों के मफाद में है। किसान गुज़िश्ता 40 सालों से परेशान थे, लिहाजा मरकजी हुकूमत ने पुराने कानून में रद्दोबदल कर दी और उसको किसानों के मफाद में बना दिया। वनी मंडल बीजेपी सदर दोरा बाबू का सहाफती इजलास से खिताब। वनी मंडल में बीजेपी जिला नायब सदर दोरा बाबू ने प्रेस मीट से मुखातिब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की नई ज़राई पॉलिसी किसानों के हक में बनाई गई है, जिसे अपोजिशन जमातें किसानों को गलत बावर कराने की कोशिश कर रही है, जो कि सरासर गलत है। गुज़िश्ता कांग्रेस हुकूमत एपीएमसी कानून के तहत एक किसान अपनी फसल को सिर्फ मार्केट के अहाते में ही फरोख्त कर सकता है। मार्केट सेट कर बाहर कहीं भी अपनी मेहनत से उगाई फसलों को बेचने का कोई हक नहीं होता है और उस फसल को मार्केट एपीएमसी के कानून के तहत व्यापारी के कहे दाम पर देना होता है। इससे किसान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे किसानों से ज़्यादा दलालों को फ़ायदा पहुंच रहा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हुकूमत किसानों की आज़ादी के लिए अपनी मेहनत से उगाई हुई फसलों को कभी भी कहीं भी किसी भी मार्केट में फ़रोख्त करके अच्छे दाम वसूल करने के लिए नई ज़राई पॉलिसी अमल में लाई है, जिससे किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और वो खुद मुक्तफी हो सके। गुज़िश्ता 40 साल पहले कांग्रेस हुकूमत में बनाए गए ज़राई कानून से किसानों में पसमानदगी ज़्यादा थी। मार्केट में लाए गए अशिया को खरीदो फरोख्त के लिए कुछ लोगों पर ही मख्तस मार्केट हुआ करती थी, जिससे किसानों का नुकसान ज़्यादा और ख़रीदार दलालों का फ़ायदा ज़्यादा हुआ करता था।
इस 40 साल APMC कानून की वजह से किसान भी तंग आ चुके थे। इसलिए बीजेपी हुकूमत ने किसानों के हक में नई ज़रूरी पॉलिसी को अमल में लाया है, जिससे किसानों को और मार्केट में खरीदो फरोख्त करने वालों को अपना सही हक मिल सके और लूटमार का खात्मा हो सके। गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसी के तहत किसानों पर APMC कानून के तहत मार्केट में फरोख्त करने वाले फसल पर 3% मार्केट फीस, 3% देय तरक्याती फंड और 2.5% कमीशन, इस तरह किसानों को 10% खर्च के नाम पर वसूल किया करती थी। बाज़ शहरों में यही खर्च 20% भी अदा करना पड़ता था और ट्रांसपोर्ट खर्च अलहदा हुआ करते थे। बाज़ चीज़ों में खर्च 10 रुपये से लेकर चिल्लर खरीदार तक पहुंचने में 100 रुपये तक पहुंच जाते हैं। इसलिए किसानों की भलाई के लिए उनकी फसलों को सही दामों में खरीदो फरोख्त के लिए बीजेपी हुकूमत ने ज़रूरी पॉलिसी में रद्द-ओ-बदल करते हुए कानून में तब्दीली लाई है, जिसमें अहम यह है किसानों को अपनी फसलों को मार्केट के अंदर या बाहरी हिस्सों में कभी भी कहीं भी किसी को भी फरोख्त करने का पूरा हक हासिल रहेगा। पान कार्ड रखने वाले हर वो शख्स को ज़रूरी फसलों को खरीदने का पूरा हक हासिल रहेगा। किसान अपनी फसल को मार्केट में फरोख्त करने पर उस पर किसी किस्म का टैक्स या कमीशन नहीं आयद किया जाएगा। किसान अपनी फसल को किसी भी रियासत में या किसी भी जिले में फरोख्त कर सकता है। దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి ప్రతిపక్షాలు రైతులకు ద్రోహం చేయడం కొరకే అవగాహన లేకుండా పరిపాలించినటువంటి కాంగ్రెస్ పాలన గత 4 శతాబ్దాల క్రితము ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారమే ధాన్యాలు అమ్మాలి, ప్రభుత్వానికి అమ్మాలని పెట్టినటువంటి నిబంధన ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా అమలు చేయకుండా కమిషనదారులు। नाज़रीन, अब लेते एक छोटा सा वक्फा। एंकर जर्म प्रोटेक्शन सोप से हाथ धोकर कोरोना से पीछा छुड़ाएं और इंडिया को खतरे से बचाएं। एंकर सोप, लेट्स फाइट कोरोना। अब जर्म्स के बचने का कोई चांस नहीं। आ गया है एंकर जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश विथ द पावर ऑफ सैनिटाइजर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। अंकल, क्या कर रहे हो? दिमाग का दही मत करो वरना दांत तोड़ दूंगा। दिखा तोड़ के। एंकर व्हाइट टूथपेस्ट दांतों को दे ऑल राउंड प्रोटेक्शन। 100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट। मार्केटिंग और मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचिया, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्तौला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ साज़गार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे।
और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकादार खाने बस खमर कैटरिंग के, तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकादार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। रंजल मंडल की ग्राम पंचायतों में बीवी सरपंच है, मगर यहाँ इनके शौहरों की मनमानी चलती है और कई सरपंचों के शौहर धांधियों के भी मुर्तकिब हो रहे हैं। इनकी मनमानियों और धांधियों पर ओहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जिससे सूरत हाल अबतर हो रही है। रंजल मंडल में डंपिंग यार्ड, मिनी पार्क और शमशान घाट के तामीरी कामों की जांच के लिए आए हुए जिला और डिवीजन ओहदेदार सरपंच बीवी के नाम पर खाविंद की जबरदस्तियों से खामोश तमाशाई बने हुए हैं। रंजल मंडल के 17 गांव में ग्राम पंचायत सरपंच बीवी हो तो हुकूमत शौहर की होती है। कई जगह नाराज अवाम ने शौहर की जाने वाली जबरदस्तियां को मजबूरन झेल रहे हैं और कई जगहों पर शौहर सरपंच की कुर्सी पर बैठकर मनमानी भी कर रहे हैं, जिसकी शिकायत जिला व मंडल ओहदेदारों को दी गई, मगर ओहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं और कई शौहरों की इस हरकत पर ओहदेदारों ने इंतबा भी दिया, मगर उनके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई और कुछ ने तो बीवी की कुर्सी का सहारा लेकर पंचायत फंड्स का गलत इस्तेमाल भी किया। मगर मंडल के MRO, MPDO और DLPO ने तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए बीवियों के नाम पर शौहरों की इस मनमानी को देखा अनदेखा करके चले जा रहे हैं। मंडल के अवाम में ओहदेदारों की इस हरकत से नाराजगी फैली हुई है। आरमूर में कांग्रेस किसान खेत पार्टी का सहाफती इजलास। सदर अन्वेश रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत का ज़राई बिल गरीब किसानों के लिए इंतहाई तबाहकुन है, लिहाजा सदर जमहूरिया इस पर दस्तखत ना करे और उसको वापस कर दे। आरमूर R&B गेस्ट हाउस में कांग्रेस किसान खेत पार्टी सदर अन्वेश रेड्डी की सहाफती कॉन्फ्रेंस। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए जिला कांग्रेस किसान खेत पार्टी सदर अन्वेश रेड्डी ने बताया कि बीजेपी हुकूमत का मकसद किसानों को किसी तरह कमजोर किया जा सके, ताकि देश को अपनी मेहनत के जरिए अनाज देने वालों को किस तरह भूखा प्यासा मारा जाए, ताकि देश का गरीब और गरीब हो जाए। मरकज की हुकूमत ज़राई बिल की पार्लियामेंट में मंजूरी अमल में लाकर किसानों में नाराजगी बढ़ा रही है। मरकज की ज़राई बिल सिर्फ कॉरपोरेट बड़े जमींदारों के हक में है, जो कि नाकाबिल कबूल है। किसान को इस फसल की कीमत और अहमियत मार्केट कमेटियों में होती है, ना कि बाजारों में। उन्होंने राष्ट्रपति से ख्वाहिश की कि ज़राई बिल पर दस्तखत ना करते हुए वापस कर दे। इस मौके पर SC सेल जिला सदर PC बोजन्ना और दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। ఈ మూడు బిల్లులకు సంబంధించి ప్రధానంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం చెప్తున్నటువంటిది ఏంటి అంటే రైతులకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చినాం, ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు దేశంలో, దానివల్ల రైతే తన పంటకు ధర నిర్ణయించుకునే అవకాశం ఉంటుంది, రైతును రాజును చేస్తామని చెప్పేసి ఈ బిల్లు తీసుకొస్తున్నామని చెప్పేసి పదే పదే ప్రధానమంత్రి గారు తన ప్రసంగంలో చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. కానీ వాస్తవంగా ఒక్కసారి ఈ బిల్లుకు సంబంధించినటువంటి విషయాలలో చూస్తే అర్థమయ్యేదంతా కూడా కేవలం కార్పొరేట్ కంపెనీలకే వ్యవసాయాన్ని కట్టబెట్టడం కోసం చేసినటువంటి కుట్ర అని మేము గట్టిగా చెప్తా ఉన్నాం. అది కూడా ఎలా అంటే ఈ దేశంలో నిత్యావసర వస్తువులను అంటే
మనం ప్రతి ఇంట్లో తినేయడానికి ఉపయోగపడే ఆహార ఉత్పత్తులన్నీ కూడా ఎవరిష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు పెట్టుకోవడానికి వీలు లేకుండా కొన్ని ఆంక్షలు ఉండే. ఆ ఆంక్షలు ఉండడం వల్ల ఆ నిల్వలు పెట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఇష్టం వచ్చినట్టు ధరలు నిర్ణయించడానికి లేకుండా వినియోగదారులకు తక్కువ ధరకే వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఆ ఆంక్షల వల్ల ఉండే. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। तकिया कबीरुद्दीन शाह से मुतसिल औकाफी अराजी पर बैतुल खला की तामीर की कोशिश, मजलिसी कायदीन और समाजी कारकुनान की बरहमी और एहतजाजी धरना। औकाफी अराजी की हुर्मत को मुतासिर करने पर शदीद बरहमी का इजहार। मुतवल्ली आदिल शरीफ ने बताया कि यहाँ मस्जिद और कब्रिस्तान की हुर्मत का भी सवाल है। बेगम बाजार हैदराबाद में वाक़े तकिया कबीरुद्दीन शाह व मस्जिद क़ुव्वत इस्लाम से मुतसिल औकाफी अराजी पर बैतुल खला की तामीर के मामले ने तनाव पैदा कर दिया। इस मौके पर मजलिसी कायदीन ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए अपनी बरहमी का इजहार किया। मुतवल्ली तकिया कबीर शाह ने बताया कि इस जगह पर कब्रिस्तान की अराजी है जो कि दर्ज औकाफ है। इस अराजी पर साबिक़ में बैतुल खला तामीर किए गए थे। बादेज़ा ये बैतुल खला काबिल इस्तेमाल नहीं है, लेकिन एक बार फिर इन बैतुल खला को बड़े पैमाने पर तामीर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसको हटाने का बरसों से मुतालबा किया जा रहा है। इस मुतालबे को नजरअंदाज करते हुए असरनो इन बैतुल खलाओं की तामीर हैरत अंगेज है। मुतवल्ली आदिल शरीफ ने कहा कि इस सिलसिले में अदालत का हवाला दिया जा रहा है, ये भी हैरत अंगेज अमल है। इसमें ना तो वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया और ना ही तकिया कबीर शाह की इंतजामी कमेटी को। प्रेसिडेंट मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम हिमायतुल इस्लाम तकिया कबीरुद्दीन शाह, ये जो क़ब्रस्तान है ये वक्फ नोटिफाइड क़ब्रस्तान है और गैजेट नंबर 20A के तहत सीरियल नंबर 666 पे वक्फ नोटिफाइड क़ब्रस्तान है। ये 100 साल से पुराना क़ब्रस्तान है। इसमें हमारे आबाए अज़दा का यहाँ पर जो है खबरें हैं, क़बूरें हैं। यहाँ पर जो है पब्लिक टॉयलेट का अनुसंधान कई सालों से चल रहा है। GHMC को शिफ्ट करो बोल के हम कई साल से नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो शिफ्ट करने की बजाय उसको तोड़ के बड़ा बना रहे हैं और बड़ा बना रहे हैं और गेट के सामने इसकी तामीर की जा रही है। और जब हम कमिश्नर को GHMC को पूछ रहे हैं तो ये जवाब दे रहे हैं कि यहाँ पर बनाओ बोल के कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर में हम ये बताना चाहते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर में ना वक्फ बोर्ड पार्टी है ना मस्जिद पार्टी है, इसमें ना केयर टेकर पार्टी है। बिना कोई पार्टी बनाए के थर्ड पर्सन एक कोर्ट का ऑर्डर ला ले रहे, थर्ड पर्सन एक अपील को चले जा रहे, वक्फ बोर्ड को ना। सड़क की तौसी के नाम पर औकाफी अराजी पर कब्जा, वक्फ ओहदेदारों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया और काम रुकवा दिया, जिस पर हाईवे अथॉरिटी ने पुलिस में शिकायत की, जिस पर वक्फ ओहदेदारों की गिरफ्तारी अमल में आई। बादेज़ा CO वक्फ की मदाखिलत पर इनकी रिहाई अमल में आई। सड़क की तौसी के नाम पर औकाफी अराजियात छीनने का सिलसिला जारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जाबिराना कार्रवाई। एक सरकारी महकमे के ओहदेदारों ने दूसरे महकमे के ओहदेदारों को हिरासत में ले लिया। डायरेक्टर महकमे अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम की मदाखिलत पर वक्फ बोर्ड के अमले को उपल पुलिस ने रिहा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ की जानिब से जिला मेडचल मस्जिद कुतुबशाही उपल से मुतसिल औकाफी अराजी से सड़क की तौसी के काम जारी है। इस बात की इत्तला पर वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स इलियास अहमद, साबिर हुसैन, शुजात अली खान, अमीन कुरैशी वगैरह पर मुश्तमिल अमले ने औकाफी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़क पर धरना देना शुरू कर दिया, जिस पर बौखलाहट का शिकार हाईवे अथॉरिटी ने वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन को गिरफ्तार करवा दिया। वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन की ऐसी कोशिश की मिसाल साबिक़ में नहीं मिलती। ताहम डायरेक्टर महकमे अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम IPS ने मदाखलत करते हुए वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन की रिहाई करवाई। గ్రేవ్యార్డ్ కు కట్టాలి కదా, గ్రేవ్యార్డ్ డ్యామేజ్ చేసి కట్టారా? మీరు కంపౌండ్ వాళ్ళు ఎవరు కట్టాలి? మీరు కంపౌండ్ వాళ్ళు ఎవరు కట్టాలి? గ్రేవ్యార్డ్ కు కంపౌండ్ వాళ్ళు కదా, గ్రేవ్యార్డ్ కు కంపౌండ్ వాళ్ళు కదా, కంపౌండ్ వాళ్ళు ఎవరు కడతారు? सदनशी वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का एक और शानदार कारनामा, उन्होंने 7वीं खैराबाद मस्जिद को आबाद किया। ये मस्जिद खुतब शाही मस्जिद है जो जिला मेदक के जंगलाती हुदूद में है।
चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने नमाज़े ज़ोहर के साथ इसको आबाद किया और यहाँ इमाम व मौज़न का तकर्रुर अमल में आया और इसकी हिस्सारबंदी के अज़्म का इजहार किया। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का कारनामा। तकरीबन 400 साल कदीम कुतुब शाही बोर्ड की मस्जिद मेदक का नमाज ज़ोहर से नमाज पंजगाना के लिए आबाद कर दिया गया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बरसरे ओहदे पर रहते हुए ताहाल 7वीं गैराबाद मस्जिद को आबाद कर दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात में बताया कि कदीम मसाजिद कुतुब शाही, औरंगजेब, आलमगीर वो दीगर सलातीन के दौर में तामीर की गई मसाजिद को TRS दौर इख्तिदार में मुख्तलिफ मुकामात पर गैराबाद मसाजिद को आबाद किया जा रहा है। रियासती हुकूमत सेकुलर बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। इसका नतीजा ये है कि आज 7वीं मस्जिद को आबाद कर दिया गया और ये मस्जिद मेदक के जंगलाती इलाके में वाक़ है। मस्जिद के तहत 10 एकड़ अराजी मस्जिद, ईदगाह और कब्रस्तान से मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाउंड्री वाल, इमाम व मुअज़्ज़िनीन का तक़र्रुर व दीगर उमूर अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस दौरान इनको तहनीत पेश की गई। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हमारे KCR साहब की मैं दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इंडिया में कोई CM जो है इतना सेकुलर नहीं रहा। खाली बोलते सेकुलर सेकुलर कोई रहते नहीं, पर KCR साहब करके दिखाएं। क्योंकि बिल पास करे असेंबली में, रेवेन्यू एक्ट में जो है ना, ये बिल को पास करे, रेवेन्यू एक्ट में वक्फ को इंक्लूड करके ऑटो लॉक करना बोल के 22 सेक्शन A के तहत जो है ऑटो लॉक रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होंगे इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ भी वक्फ की ज़मीन है, हम लोग भी जो है ना बुकलेट बनाकर जो है ना पूरे जगह कलेक्टर ऑफिस में, पुलिस में, हर जगह हम लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, हम लोग GHMC में, हमारे वक्फ प्रॉपर्टी जितने हैं हम लोग बुकलेट के साथ हर विलेज भिजाएंगे हम लोग, और भिजा भी तकरीबन चालू होगा काम। और जहाँ भी वक्फ प्रॉपर्टी है, पहले से भी अगर कोई लेके बैठे हुए या रजिस्ट्री करा लिए तो उसकी रजिस्ट्री भी कैंसिल कराने के पावर हाईकोर्ट भी दिया और गवर्नमेंट से भी है। और गवर्नमेंट भी इसमें जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए, इंडोमेंट प्रॉपर्टी बचाने के लिए सीरियस है, और अल्लाह चाहे तो वक्फ प्रॉपर्टी सेफ रहेंगी। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। एक माह बाद एक नौजवान की खबर की कुशादगी अमल में आई और इसका पोस्टमार्टम किया गया। अफराद खानदान को कत्ल का शुबा, इनकी शिकायत पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। औकाफी जायदादों पर कब्जों का सिलसिला दराज होता जा रहा है। अदम पैरवी की वजह से मिल्लत कई कीमती औकाफी असासों से महरूम। तहफ़्फ़ुज़ और सियानत की जद्दोजहद के लिए वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी की तश्कील। नवीपेट दलितों और अक़लियतों की मुश्तरक एहतजाजी रैली। यूपी की मनीषा और तेलंगाना की नाजिया बेगम को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। दलित कायद ने कहा कि दलित और मुसलमानों को इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। हैदराबाद में कब्रिस्तान के अराजी पर सरकारी बैतुल खला की तामीर की कोशिश। मजलिस व दीगर समाजी तंजीमों की बरहमी और धरना। कायदीन ने कहा कि कब्रिस्तान व मस्जिद की हुर्मत का सवाल है। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।